हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फिट विद शालू, सेकंड एपिसोड। तो आज मैं बना रही हूँ अपनी दूसरी वीडियो इस चैनल के लिए। तो मुझे एक्सरसाइज करते करते या फिर बोलो डाइट फॉलो करते करते या अपने आप को समय देते पूरे 15 दिन हो गए हैं। और इन 15 दिन में ऐसा नहीं हुआ कि हर रोज कोई कोई डिफिकल्टी नहीं आई हो। तो जरूर आई है। कभी एक्सरसाइज का टाइम होता था तो गेस्ट आ जाते थे, कभी बच्चे का कुछ पोटी सुसु और मतलब खिलाना विलाना, तो कभी कभी ये चीज़ें, कभी क्या, ये रोज ही होती है मेरे साथ। तो मैंने पहले भी बताया था कि मैंने अपना टाइम बाउंड नहीं किया है। तो मैं शाम के टाइम, किसी भी टाइम अगर मुझे 10 मिनट भी मिलती है तो मैं कर लेती हूँ अपना योगा और एक्सरसाइज। योगा मतलब जो भी मिला जुला के जितनी मुझसे होती है, जितनी मेरी बॉडी अलाउ करती है, उतनी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। बाकी अभी मुझे 2 दिन से पीरियड्स चल रहे थे तो उसमें मैंने ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं की। बस मैंने अपना ये डाइट थोड़ी सी फॉलो की है। पहले दिन तो मुझसे डाइट भी फॉलो नहीं हुई क्योंकि मुझे कुछ खाने का मन नहीं होता। पहले दिन तो मेरा इतना ज़्यादा पेन वाला दिन जाता है और मतलब मेरा अलग अलग चीज़ों को खाने का क्रेविंग होती है अंदर से। तो मैंने उस दिन थोड़ा सा चीट भी कर लिया परसों ऐसा हुआ था। और मैंने मतलब एक्सरसाइज भी नहीं की थी उस दिन। कल मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की और आज भी थोड़ी सी की। बट डाइट मैंने अपना नॉर्मल वही रूटीन रखा हुआ है। तो मुझे दिक्कत क्या क्या आ रही है फिलहाल। तो दिक्कत एक तो मुझे यही आ रही है कि थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है मुझे, क्योंकि 70% लेडीज़ वही होंगी मेरे साथ, मतलब जो अपने घर का काम, बच्चे का काम, इनमें बहुत ज़्यादा थक जाती है। तो मैं भी भाई बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और जैसे ही मतलब शाम के टाइम मैं सोचती हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, उससे पहले ही मेरा मन ऐसा हो जाता है, यार नहीं करनी करनी नहीं, थकान हो रही है, ये हो रही है। बट फिर भी क्योंकि मैं ये जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और थोड़ा ये भी होता है, यार मैंने ये चीज़ हाँ स्टार्ट की है और लोग मुझे क्या बोलेंगे अगर मैंने नहीं पूरी की। देखो मैंने अपना कोई टाइम लिमिट नहीं रखा कि मुझे उस टाइम तक अपना पतला होना है, नहीं। ठीक है, एक मतलब इस वीडियोस के जरिए मैं अपने लिए टाइम निकाल पा रही हूँ। भाई बहुत बिजी शेड्यूल हो चुका है मेरा, मतलब बच्चे के साथ। और स्कूल भी जाती हूँ और मैं अपने एक पेज बेबी मदर टिप्स के लिए बहुत सारी मुझे वीडियोस बनानी होती है, फिर एडिट करनी होती है। और पूरा दिन ही घर के काम तो होते ही हैं, बच्चे का खाना वाना और अपने लिए अपना। अब जैसे मैं थोड़ी बहुत डाइटिंग भी कर रही हूँ, उसके लिए खाना अलग से बनाना। तो दूसरा, मैंने अभी तक अपना वेट भी चेक नहीं किया क्योंकि मेरे अंदर एक ऐसा है कि अगर मैंने वेट चेक किया और ना वेट कम हुआ तो शायद मैं ये चीज़ रोक ना दूँ, क्योंकि स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मैं ये सब फॉलो कर रही थी और वेट तो कम हो नहीं रहा, और भाई क्यों करूँ मैं ये सब। तो ऐसा ना हो इसलिए मैंने वेट नहीं किया अभी तक। और बाकी मैं देखती हूँ, अगर 2-3 दिन के अंदर अंदर मैं सोच रही हूँ करूँ अपना वेट अच्छे से, फिर मुझे थोड़ा सा वहाँ से मिलेगा कि हाँ गाइडेंस मिलेगा कि कुछ हो रहा है। थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि कहीं 1-8 किलो ऊपर ना हो गया हो पता नहीं, क्योंकि मुझे यार मेरे से सही से हो भी नहीं रहा है। बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपना वेट कम कर ही लूँ। और देखते हैं कैसी जर्नी जाती है, कितने दिन तक मैं इस चीज़ को फॉलो कर पाऊंगी। अम, अगर आप भी अपना वेट को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में हैं कि यार ये घट नहीं रहा, घट नहीं रहा, घट नहीं रहा, देखो ये ऐसे नहीं घटेगा, स्पेशली अगर आप सी सेक्शन मोम हो। क्योंकि सिजेरियन में बहुत ज़्यादा लेयर कटती है और एक वो मतलब जो हमारे पेट की जो चर्बी होती है ना, वो इस टाइप की हो जाती है कि वो उसको बहुत मुश्किल हो जाता है कम करना। और नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी वेट बढ़ता है, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन जो सिजेरियन वाली चीज़ होती है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है उसको वही शेप में लाना। बट देखो बहुत सारे हार्मोनल चेंज भी होते हैं प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के बाद भी। तो बहुत जल्दी नहीं कम होगा ये, लेकिन किसी का हो भी जाता होगा
क्योंकि ब्रेस्ट फीड कराने के बाद भी बहुत लेडीज़ का वेट कम होता है। मेरा भी बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया था, मतलब मेरी डिलीवरी में मेरा 80 हो गया था। 7-8 किलो वजन तो मेरा अपने आप ही लूज़ हुआ है। बस मैंने एक चीज़ फॉलो की थी, वो था अजवाइन का पानी। वो मैंने बहुत पिया था, जीरा और अजवाइन का पानी, मतलब आफ्टर डिलीवरी तो वो मैंने बहुत ही ज़्यादा पिया था। शायद उससे या फिर एक्सेसिव ब्रेस्ट फीड से भी मुझे बहुत लगा कि मेरा वेट लॉस हुआ है। बहुत मोटी हो गई थी मैं, बट अभी भी मोटी हूँ क्योंकि मैं पहले बहुत पतली थी। और देखते हैं अभी धीरे धीरे कहाँ तक कितना होगा मुझसे। बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकदम से हमारी बॉडी नहीं एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि बहुत भूख भी लगती है। वो चीज़ें ना छोड़ के मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें ऐड करो, चीज़ें धीरे धीरे स्किप हो जाएंगी खराब चीज़ें। जैसे अगर मान लो हम आलू के पराठे खाते थे, बस ऐसी मतलब हैवी चीज़ें कम करनी है। मैं कोई पराठे नहीं खाती, मैं कोई बाहर का मीठा नहीं खा रही हूँ आजकल, बाहर की मतलब कोई भी चीज़ नहीं खा रही हूँ। और अगर आपको खानी है तो एक दिन आप तय कर लो कि भाई मुझे 8 दिन के अंदर एक दिन ऐसा है, बस उस दिन चीट कर सकती हूँ मैं। बाकी अगर शुरुआती दिन है तो धीरे धीरे कम ही रखो। और अगर आप एक्सरसाइज करोगे, मीठा खाते रहोगे, हैवी चीज़ें खाते रहोगे, तो वो वेट और बढ़ेगा, वो बिल्कुल नहीं घटेगा। तो सबसे पहले यही चीज़ है कि हमें अच्छी ही चीज़ें खानी है, बहुत मतलब बहुत सारा पानी, लिक्विड बहुत सारा पीना है। तो ये सब तो मैं कर ही रही हूँ। बाकी मुझे एक चीज़ और फील हुई है बहुत ज़्यादा, मतलब अपने लिए अगर ये सब कर कुछ करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील हुआ है कि हाँ चलो भाई अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ। और क्योंकि इससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं टाइम निकालती थी अपने लिए, ना कोई एक्सरसाइज करती थी, ना कुछ अच्छा सा खा रही थी, बस जो मिल रहा था जो घर में था अवेलेबल मैं खा रही थी। और खूब पराठे वराठे सब खा रही थी। बट अब मैंने कम कर दिया, अब तो बल्कि मैं चपाती भी नहीं खाती। चपाती का अगर मतलब ऐसा होता है कि चपाती ही खानी है इस चीज़ के साथ, तो मैं रागी, बेसन इनको मिक्स करके मैं मतलब अलग ही रोटी बना लेती हूँ अपनी। तो मैं सिंपल गेहूं की रोटी नहीं खा रही हूँ। तो कुछ चीज़ें फॉलो हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। और बट भाई पूरा वो है मेरे अंदर कि हाँ मैं इस चीज़ को फॉलो करती रहूँगी, इस चीज़ को मतलब छोड़ना नहीं है मेरे को। चाहे मैं एक आध दिन का ऊपर नीचे हो जाता है कि आज मन नहीं किया या आज कुछ दिक्कत है उस वजह से मैं आज एक्सरसाइज नहीं कर पाई या कहीं चली गई, तो अगले दिन और अच्छा करूँगी। तो भाई बने रहो आप लोग मेरे साथ, और आप ऐसे ही मतलब मुझे मोटिवेट करते रहो, मैं आपको करती रहूँगी फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।